देखने गए तो बहू से पूछा आपकी छोरी क्या क्या कर लेती है? बोले हमारी छोरी सब काम कर लेती है, घर का सब मेकअप वेकअप सब काम याद है इसको, बीए फाइनल पढ़ी हुई है। तो बोले कहीं शास्त्र में पढ़ी कि नहीं पढ़ी इसने, कहीं पुस्तक भागवत रामायण महाभारत? बोले हाँ हमारी छोरी ने तो रामायण भी पढ़ी, हमारी छोरी ने तो भागवत भी पढ़ी। बोले भागवत भी? बोले हाँ सब पढ़ी है, हमारी छोरी ने तो बीकॉम करा हुआ है। तो उसके ससुर ने, होने वाले ससुर ने कहा बेटा तो अब हमारी बहू बन रही है, एक काम करे रामायण की चौपाई तो सुना दे, एक चौपाई तो सुना दे। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। वो कह रही है भाव से, उसके ससुर जी को चौपाई सुनाते हुए कह रही है, चौपाई कहते कहते कह रही, बोले ससुर जी आपको चौपाई सुनना है? आप होने वाले ससुर जी है, आपको मैं चौपाई सुना देती हूँ। और साहब उसने चौपाई सुनाने लगी और चौपाई में क्या कह रही है? कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। चौपाई सुना दी। तो सास ने कहा बेटा एक काम कर, तूने ससुर को चौपाई तो सुना दी लेकिन मुझे भी थोड़ी बहुत महाभारत तो सुना दे। तो बेटी ने जवाब दिया, बोले सासू माँ देखो अब यही सारी महाभारत सुना दूंगी तो तुम्हारे घर चल के करके दिखा दूं तो कितनी अच्छी बात है? वहां साक्षात हो जाएगी। साहब गई, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में, जब शादी हुई, शादी के बाद सुबह बहू ने चावल बनाया और जब चावल बनाया तो सास को ले जा करके परोस के दिया और सास खाने लगी और उस चावल में कंकड़ आ गया। तो सास ने बोला अबे अंधी है क्या, तुझे ये चावल में कंकड़ नहीं दिखा? तो बहू ने भी जोर से आवाज दी, अबे चबा नहीं सकती क्या? भगवान ने 32 के 32 दांत तो दिए हैं। और साहब महाभारत चालू हो गई। अब महाभारत जब चालू हुई, महाभारत जब चली तो सास ने कहा बेटा एक गिलास पानी लेकर तो आ। जैसे गई गिलास का पानी लेकर के, और वो गिलास का पानी जब लेकर के गई तो वो हाथ में से छूट गया और जमीन पे गिर गया। तो सास कहने लगी अबे तेरे हाथ में करार नहीं है, तेरे बाप ने तुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं? बोले सासू माँ ज्यादा मत बोल, वो तो अच्छा हुआ कि जमीन पे फूटा वरना मैं तेरे सिर पे फोड़ देती। वो तो जमीन पे फूट गया। साहब महाभारत चालू हो गई। अब महाभारत जब चालू हुई तो छोरे से कहा देख ये तेरी घरवाली है ना बहुत नाटक करती है। बोले ये जब देखो जब उल्टा सुल्टा बोलती है, भेज दे इसके बाप के घर, इसको ले जाकर यहाँ से। साहब पिताजी को फोन लगाया, बोले आपकी छोरी को यहाँ से लेकर जाओ, दिन रात झगड़ती है, दिन रात लड़ती रहती है। पिताजी आए। अब पिताजी जब आए तो पिताजी से कहने लगी, बोले पिताजी बोले मेरी सास मेरे से दिन रात झगड़ती है, दिन रात झगड़ती। पर क्या बेटी कैसी थी? बीकॉम पढ़ी हुई, बेटी को संस्कार नहीं थे साहब। क्यों? मैंने कल भी बताया था, बेटा चाहे कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए, और बेटी चाहे कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। अब मेरे बाप की बेटी थी, बाप देता था कार की चाबी, बेटा घूम के रहा, तो ध्यान रखना। गए, अब ले तो गए, अब लेकर के जब गया पिताजी तो ससुराल में रहने, कहाँ रहने लगी? अपने पिताजी के घर में। तो पड़ोस वाली सहेली कहती क्यों जाजी लेने के लिए नहीं आ रहे? पर ध्यान रखना एक बात यह है कि जब आप जाते हो अपने मायके में अपने वहाँ, तो पहले दिन तो कहते ना कि एक दिन रोटी बना के खिला देगी कौन? भाभी जी। दूसरे दिन खिला देगी, तीसरे दिन तो उसके बाप को भी बनाना पड़ेगी। पहले दिन पावना, दूसरे दिन पई और तीसरे दिनों की मती गई। तो ध्यान रखना तीसरे दिन तो उसके बाप को भी भोजन बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाभी भी गिरेगी हो या तो यहाँ आ जाती जब जगह जब बैग उठा करके भगाओ इसको यहाँ से, नहीं तो बर्तन मांझ। ये काम होता है।
तो ध्यान रखना, हमें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए।